मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। 94 लाख परिवारों को 2 लाख का वित्तीय समर्थन, जातीय आंकड़े जो सामने आए, जो सर्वे के नतीजे आए, साथ साथ आरक्षण का जो फॉर्मूला है बिहार का, फैसले ये हैं, ये फैसले भविष्य की बुनियाद रखने वाले फैसले हैं। विनोद जी, फैसलों से कई पीढ़ियों का भविष्य बदल जाएगा, तो ऐसे फैसलों की जरूरत है। नॉट द लीस्ट, मैं बहुत गहरा कंक्लूजन चाहती हूं, गंभीर मुद्दा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इमामे हिंद मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मुझसे पहले कह दिया गया। पूरा देश उत्साहित है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, इस पर भी क्या लिटमस टेस्ट होना चाहिए। और 2024 जब हम सामने देख रहे हैं, तो ये भव्य उद्घाटन या फिर मुद्दे? देखिए गरिमा जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला की नहीं, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? वो जो पूरे सृष्टि में प्राण प्राण वो डालते हैं, बार बार जो कहा जा रहा है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हम जैसे अकिंचन लोग कैसे कर सकते हैं, ये कोई मनुष्य कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, राम आ गए हैं, अरे राम गए कहां से जो आ गए? राम तो वहीं थे, अयोध्या में ही थे, वही वो जो है वो तो रामलला की मूर्ति विद्यमान थी अगर भौतिक रूप से देखें, और वरना राम तो कड़कड़ में है, सब में रमे हुए हैं, अंतर मन में, महेश वर्मा के मन में भी है, मेरे मन में भी है, अभय दुबे के मन में भी है, आपके मन में भी है, काका जी के मन में भी है, वाजपेयी जी के भी, और राजीव गांधी, सबके मन में है राम। तो राम न कहीं गए ना आए, राम तो है। हाँ, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, यह एक पड़ाव है, एक मुकाम है, जो आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब यहां से हमें आगे जो है बढ़ना है, और उन्होंने कहा कि विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना है। मोहन भागवत जी ने यही कहा। तो जिन चुनौतियों की राम राज्य दूर दिख रहा है अभी। देखिए, राम राज्य की पहले बात समझ लीजिए, राम राज्य एक नारा बनता जा रहा है। राम राज्य नारा नहीं होना चाहिए, राम राज्य हकीकत होना चाहिए। और हकीकत राम राज्य तब होगा जब शासक नेता किसी दल के हों, किसी पार्टी की सरकार हो, जब उनकी कथनी और करनी में विभेद नहीं होगा। क्योंकि राम का आचरण, राम की मर्यादा, राम का के मूल्य जब तक वो नेता अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, राम ने की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, राम के अंदर करुणा थी, राम के अंदर चुनौतियों का मुकाबला करने की शक्ति थी। ये कितना दूर और कितना पास, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, ये कितना दूर और कितना पास? पिता की मर्यादा, वचन की मर्यादा रखने के लिए राज सिंहासन को छोड़ के जंगल चले गए थे। यहाँ तो राज सिंहासन को लेके रोज कटाजुज हो रहा है, रोज लड़ाइयां हो रही हैं। तो राम की मर्यादा को जब तक नहीं उतारी जाएगी आचरण में, वो चाहे शासक हो चाहे शासित हो, तब तक राम राज्य कल्पना की वस्तु रहेगा। और इसीलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा की जो बात है, वो तभी दूर होगी जो सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनका मुकाबला किया जाए और राम के मर्यादा और आचरण को अपने उसमें उतारा जाए। विनोद जी, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा कि प्राण प्रतिष्ठा या फिर मुद्दे 2024 में? प्राण प्रतिष्ठा का काम तो हो गया ना, अब तो मंदिर का निर्माण आगे जो बचा हुआ है वो पूरा होगा, अब उसमें कोई नई बात तो होनी नहीं, अब तो मुद्दों की बात होगी। भाई देखिए, जितने जो पूरा देश इस समय भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है, आह्लादित है, और होना भी चाहिए। वो जब अब उसको नौकरी भी चाहिए, उसको जो है महंगाई से राहत भी चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसको जो है गरीबी से भी मुक्ति चाहिए। तो मुद्दे, अभय जी, तो मुद्दे तो रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कुल मिलाकर आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहां से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। 22 जनवरी हम हमेशा से कह रहे थे कि बड़ा दिन है, निश्चित तौर पर बड़ा दिन है, लेकिन यहां से 2024 के इलेक्शन मोड को एक टर्निंग पॉइंट भी मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, और क्या यहां से मुद्दों का जोर शुरू होगा? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर क्या 2024 का चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह भी होगा? खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम।